वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों आज की हम बात करेंगे उत्तराखंड ग्रुप डी भर्ती के अंतर्गत लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में, जिसमें परिचारक, संदेशवाहक व चपरासी के पद पर बहुत जल्दी आपको भर्ती देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में 5वीं पास भी बन सकेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। 30 जनवरी 2024 की ये न्यूज़ है। इसमें बताया गया कि प्रदेश में के विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती होगी। तो पहली बात तो ये क्लियर हो जाएगी कि जो भर्ती होगी वो आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से होगी। भर्ती के लिए 5वीं पास होने के साथ साथ हिंदी लिखना व पढ़ना आना चाहिए। तो जो न्यूनतम अनिवार्य योग्यता है 5वीं पास होना चाहिए। तो यदि आप सोचें कि यदि आप हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन होने के साथ साथ या इंटर होने के साथ साथ आपके पास कम से कम 5वीं का जो मार्कशीट है आपके पास होना चाहिए। हो सकता है प्रयाग पोर्टल में इसकी आपको आवश्यकता पड़े, तो यदि आपके पास नहीं है तो जल्द से जल्द उसको बनवा लीजिएगा। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए। बहुत जल्दी इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। शिक्षा सचिव श्री रविनाथ रामन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इन पदों के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू होगी। तो दूसरी जो अपडेट है, आरक्षण व्यवस्था के अनुसार ये व्यवस्था लागू होने वाली है। तो यदि आप SC, ST या OBC वर्ग में आते हैं तो अपना जो है रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है उसको जल्द से जल्द बनवा लीजिए, अपडेट कर लीजिए। यदि आप जनरल में आते हैं तो जल्द से जल्द EWS कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट भी आप बनवा सकते हैं, क्योंकि आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत ये भर्तियां भरी जाएंगी। तो आरक्षण का लाभ यदि लेना चाहते हैं तो आरक्षण से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट आप फटाफट बनवा लीजिए। विद्यालयों में परिचारक, स्वच्छक, चौकीदार, संदेशवाहक, चपरासी आदि के पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी कम से कम 5वीं पास होने चाहिए। तो आप इसमें देख सकते हैं कौन कौन से पद होंगे। तो क्योंकि अलग अलग पद है, ये परिचारक का पद अलग होता है, स्वच्छक, चौकीदार, संदेशवाहक और चपरासी, तो इतने सारे पद हैं। और ये जो पद है सारे जो है ग्रुप डी के अंतर्गत आते हैं। तो किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सबके लिए जो कम से कम योग्यता है 5वीं पास होना चाहिए। आउटसोर्स के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को चयन में आयुष के संबंध में कार्मिक विभाग जो है जल्दी ही इसका आदेश के अनुसार कार्रवाई करेगा। आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार की ओर से विकसित गवर्नमेंट्स मार्केट प्लेस अर्थात जैम पोर्टल के माध्यम से टेंडर इसका जारी कर दिया जाएगा और आउटसोर्स एजेंसी का चयन किया जाएगा। तो अभी तक जो सूचनाएं चल रही थी कि इसका टेंडर हो चुका है, तो अभी तक इसका टेंडर जारी ही नहीं हुआ है। तो बहुत जल्दी इसका टेंडर जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद फर्म का चयन किया जाएगा। उसके बाद ये वैकेंसीज भरी जाएंगी। एजेंसी के चयन के बाद कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक पाए जाने पर चयनित एजेंसी को अनुबंध को अगले 11 माह के लिए नवीनीकरण किया जाएगा। तो देख सकते हैं सबसे पहले तो जिनका चयन होगा उनका चयन 11 माह के लिए होगा। और यदि आपका कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट अर्थात CR प्रिंसिपल के द्वारा सही भरा जाएगा तो आपको यहाँ एक्सटेंशन भी मिल सकता है। अगली जो जानकारी है उसमें बताया गया कि शासन की अनुमति से अधिकतम 3 साल के लिए नवीनीकरण किया जा सकेगा। अर्थात पहले तो 11 माह के लिए ये नियुक्ति की जाएगी। यदि आपका काम संतोषजनक रहता है तो 3 साल के लिए एक्सटेंशन भी मिल सकता है। अब सवाल आपके मन में ये भी उठ रहा हो कि 3 साल के बाद आपको निकाल दिया जाएगा, लेकिन आपको बता दूं कि लगभग 2500 के आसपास ये वैकेंसीज हैं। और 2500 लोग जब विभाग में आ जाएंगे तो इनका सबसे पहले एक संगठन बनेगा और आप में से ही कोई एक संगठनकर्ता अर्थात नेतृत्व करेंगे। तो यदि किसी विभाग में आने के बाद संगठन के द्वारा सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाता है तो उसके बाद परमानेंट होने के चांसेस भी हो जाते हैं। ऐसा कई बार उत्तराखंड में हो चुका है। तो ये अनिश्चितता वाली स्थिति तो है, लेकिन एक बार इसमें लगने के बाद, विभाग में आने के बाद, विभाग में इन कर्मचारियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे एक्सटेंशन या फ़ायदा भी भविष्य में मिल सकता है। तो जल्द से जल्द यदि आप इस पदों में भरना चाहते हैं तो सारे जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार कर लीजिएगा। अब बात करते हैं प्रयाग पोर्टल के बारे में। जैसे कि आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड में प्रयाग पोर्टल के माध्यम से अलग अलग जनपदों में जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के फॉर्म्स आए। तो इस संबंध में आप एक ऑडियो को सुनेंगे तो आपको कुछ ना कुछ फायदा मिल सकता है। ग्रेजुएशन आपने जो प्रोफाइल में अपडेट करी वो कौन कौन सी एजुकेशन कर रही थी? ग्रेजुएशन ही करी है। हाँ, तो आपको उसमें हाई स्कूल तो तब चलो इंटरमीडिएट करनी पड़ेगी। तो इंटरमीडिएट की पोस्ट है ना वो? अच्छा, वहाँ पे इंटरमीडिएट करनी पड़ेगी। हाँ, इंटरमीडिएट भी अपडेट कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ग्रेजुएशन तो रहेगी, वो इंटरमीडिएट भी अपडेट कर दो। और देखो उसमें कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी भी है, 2 एजुकेशन, वो कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी भी उसमें अपडेट करोगे आप। ओके, है ना? जो अगर कंप्यूटर का डिप्लोमा है आप पे तो कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी ऊपर सेलेक्ट करके तो वो ऐड कर देना आप ना। ओके, तभी ये 2 एजुकेशन आपके, अगर एजुकेशन में आपके अप्लाई वो फील होंगी तभी अप्लाई हो पाएगा आपका। ओके सर, ठीक है? ठीक है सर। सर लास्ट डेट बढ़ेगी क्या इसकी? बढ़ सकती है। ओके सर। अभी तो उसका नहीं बोल सकते ना, आप उसे कर लो, आप जो मैंने बताया। ठीक है, 2 मिनट का काम है। ठीक है। वो तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का संपर्क शुद्ध मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।